नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में मारण मंत्र की सिद्धि एक बेहद ही खतरनाक मंत्र सिद्धि है। ये तब प्रयोग में लाया जाती है जब आपको किसी अति बलवान शत्रु को हराना हो। इस मंत्र का प्रयोग मजे के लिए या काम वासना की पूर्ति के लिए किया जाए तो इसके परिणाम बेहद घातक निकलते हैं। ये सच्ची कहानी है जतिन की, जो नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। हालांकि अब वो नौकरी नहीं करता और अपने तंत्र मंत्र के ज्ञान से दूसरों की सहायता करता है। जतिन उन दुर्लभ ज्ञानियों में से एक है जिसे मारण मंत्र की काट पता है। तो आइए शुरू करते हैं जतिन की सच्ची कहानी, उसी की ही जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जतिन है। मैं नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर था। मैं अपनी कंपनी में स्टार परफॉर्मर था। सब मेरे काम से बेहद खुश थे। मेरे बॉस श्री अजीत कुमार मेरे से काफ़ी खुश थे और मुझे मेरे बुरे वक्त में काफ़ी सपोर्ट करते थे। चाहे छुट्टी हो या और कोई काम, वे कभी मना नहीं करते थे। हमारी टेस्टिंग टीम के टीम लीडर का एक दिन कार एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। इस कारण से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम भी मेरे बॉस अजित जी के पास आ गया। टेस्टिंग टीम में दो कर्मचारी थे, रोहित और पूनम। रोहित को क्लाइंट टेस्टिंग के लिए अब्रॉड भेज दिया गया। पूनम ने हमारी टीम में ज्वाइन कर लिया। पूनम को मैं कॉलेज टाइम से जानता था। वो मेरे साथ महाराजा अग्रसेन कॉलेज में पढ़ती थी। पूनम देखने में काफ़ी सुंदर थी। ना जाने कितने तो उसके बॉयफ्रेंड रहे होंगे। मेरा दोस्त भी उन्हीं में से एक था। जब पूनम ने उसके सारे पैसे झाड़ लिए, तब दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। पूनम हमारी टीम में ज्वाइन कर चुकी थी। आते ही वो मेरे साथी टीम मेंबर्स को अपने रूप में फांस चुकी थी। पर मैं जानता था कि जितने छोटे वो कपड़े पहनती थी, उससे भी छोटा उसका दिल था। वो अक्सर छुट्टी के लिए भी मेरे बॉस के भी बॉस रविंदर खुराना से बात कर लेती थी। ऑफिस का सबसे ठरकी आदमी था। उसने शादीशुदा औरतों तक को नहीं छोड़ा था। हमारी टीम पर जैसे ही काम ज्यादा हो जाता और हमें लेट सेटिंग करनी पड़ती, पूनम रविंदर से सेटिंग कर 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे गायब हो जाती। कारणवश उसका काम भी मुझे ही देखना पड़ता था। अक्सर ऐसा ही होता था। मेरे बॉस सब समझते थे, पर वो भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि रविंदर पूनम के जाल में फंसा हुआ था। ये 2017 की मई की बात रही होगी। अगले महीने सॉफ्टवेयर लॉन्च की डेट थी। कोडिंग और टेस्टिंग काफ़ी पेंडिंग पड़ी थी। टीम दिन रात लगी हुई थी, सिवाय पूनम को छोड़कर। काम के नाम पर वो घंटों रविंदर के कमरे में बैठी रहती थी। एक रात मेरी माता जी को दिल का दौरा पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरी माता का दिल बेहद कमज़ोर है और उन्हें टीबी की बीमारी है। अगले दिन सारी बात मैंने अपने बॉस अजीत जी को बता दी। अजीत जी ने कहा, कोई बात नहीं जतिन, तुम छुट्टी लेकर चले जाओ और अपनी माँ का ठीक से इलाज करवाओ। मैं रविंदर से बात करके पूनम से तुम्हारा काम दिखवा लूंगा। परंतु पूनम 2 कदम आगे थी। उसे किसी कलीग द्वारा पता लग गया कि मैं छुट्टी पे जाने वाला हूँ। उसने उसी रात हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया कि उसके पिता कैंसर से पीड़ित हैं और आखिरी स्टेज पर हैं। उसने 2 हफ्ते की छुट्टी ग्रुप पर ही डाल दी। मैं उस रात बौखला गया। मेरे हाथ पैर सन्न पड़ गए और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे पता था ऐसी परिस्थितियों में अजीत सर मान भी गए तो रविंदर नहीं मानेगा। नौकरी भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि तनख्वाह के पैसे से ही माँ का इलाज चल रहा था। जैसे तैसे करके मैंने एक दूर के रिश्तेदार को बुलाकर माँ के पास हॉस्पिटल में रख छोड़ा और मैं अपने ऑफिस के काम में लग गया। दिन में वो रिश्तेदार रहता, रात को मैं रुक जाता। हमारे ऑफिस का कैफेटेरिया कॉमन था, यानी और कंपनी के लोग भी वहाँ आते थे। एक शाम मनोज मुझे कैफेटेरिया में मिल गया। मनोज एडोबी में काम करता था और वो पूनम के घर के पास रहता था। मैंने मनोज से पूछा, अरे मनोज, पूनम के पिताजी कैसे हैं? मनोज बोला,
अरे यार, तू क्यों नहीं आया पूनम के पिताजी की रिटायरमेंट पार्टी में? बड़ा मजा आया वहां तो। मैंने हैरान होकर पूछा। पार्टी? कब और कैसे? मनोज फिर बोला। अरे, पिछले हफ्ते पूनम के पिताजी की रिटायरमेंट पार्टी ही तो थी। तुम्हारे अजीत सर और रविंदर सर दोनों आए थे। तुम्हारे अजीत सर ने तो डीजे पर जबरदस्त नृत्य किया था। अभी पूनम और उसका परिवार मनाली गए हैं छुट्टियां मनाने। मैं सारा खेल समझ चुका था, पर अजीत सर ने ऐसा किया मैंने सोचा भी नहीं था। उसी रात ज्यादा काम की वजह से मुझे ऑफिस में ही रुकना पड़ा। उस रात मेरी माँ के पास कोई न था, क्योंकि रिश्तेदार दिन में ही रुक सकता था। उसी रात मेरी माँ की ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो गई, क्योंकि मेरी माँ के पास कोई न था जो ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना नर्सिंग स्टाफ को देता। रात को स्टाफ भी सोया हुआ था। सुबह हॉस्पिटल आकर जैसे तैसे मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। उस समय भी मेरे पास रविंद्र और अजीत के लगातार फोन आ रहे थे। प्रतिशोध की ज्वाला अब मेरे सीने में धधक रही थी। मेरे जीवन का अब एक ही लक्ष्य था, पूनम, रविंद्र और अजित का खात्मा। एक बार मेरे अंदर बात आई कि मैं ये नौकरी ही छोड़ दूं, पर फिर मुझे लगा कि अगर मैंने ये जॉब बिना इंटीमेशन के छोड़ दी तो ये मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। और मेरी सारी डिग्री अभी कंपनी के पास ही थी। कंपनी का सॉफ्टवेयर लॉन्च 3 दिन बाद होना था। तब तक पूनम भी आ गई थी। वो भी स्वाभाविक था, क्योंकि लॉन्च एक 5 स्टार होटल में होना था और उसे आता क्या था, बड़ी पार्टियों में जाना और अंग प्रदर्शन करना। मैं अपनी सारी कहानी मनोज को बता चुका था। वही मनोज जिसने कैफेटेरिया में पूनम की पोल पट्टी खोली थी। मनोज एडोबी में एथिकल हैकर था और अपनी फील्ड का एक्सपर्ट था। उसने मुझे 2 फाइल्स पेनड्राइव में दी और कहा कि ये 2 फाइल्स अपने कोड के सेल्फ एग्जीक्यूटेबल वाले फंक्शन में डाल देना। दरअसल मैं मनोज से अब वो हथियार ले चुका था जिससे सॉफ्टवेयर लॉन्च वाले दिन पूनम और अजीत की धज्जियां उड़ने वाली थी, क्योंकि आखिरी 3 दिन में टेस्टिंग पूनम और अजीत ही कर रहे थे। वो भी इसलिए कि पूरा क्रेडिट पूनम और अजीत ले सके, जिसे मैंने दिन रात एक करके किया था। मैंने वैसे ही किया जैसा मनोज ने मुझे समझाया था। सॉफ्टवेयर लॉन्च वाले दिन स्टेज पर पूनम और अजीत थे। सॉफ्टवेयर एक ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा खुलता था। पूनम ने विशाल स्क्रीन पर ब्राउज़र में पोर्टल का आईपी एड्रेस डाला तो पोर्टल खुलने के बजाय एक्स वीडियोज़ नामक एडल्ट वेबसाइट खुल गई। सारे मीडिया वाले हंसने लगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक सरकारी कंपनी के लिए था, तो वहां बैठे बड़े सरकारी अधिकारी भी अन्ना गए। पूनम और अजीत शर्म के मारे पानी पानी हो चुके थे। पूनम ने जब पेज रिफ्रेश किया तो पोर्टल की स्क्रीन खुल गई। अजीत तपाक से बोला, "ये ब्राउज़र की दिक्कत है।" पूनम ने पोर्टल लॉगिन किया। लॉगिन करते ही दर्शकों की हंसी का ठिकाना न रहा। जहां नेता की फोटो होनी थी, वहां सनी लियोनी की अर्धनग्न तस्वीर लगी हुई थी। सरकारी अफसर वहां से गुस्से में चले गए। सॉफ्टवेयर लॉन्च की बैंड बज चुकी थी। सरकारी कंपनी ने हमारी कंपनी से सॉफ्टवेयर बनाने का टेंडर रद्द कर दिया। कंपनी को लगभग 25 करोड़ का नुकसान हुआ। पूनम क्योंकि परमानेंट नहीं थी, उसको कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया। रविंदर की काफी जुगाड़बाजी के बाद पूनम को वापस रख लिया गया। कंपनी में तीनों यानी पूनम, अजित और रविंदर के इंप्रेशन की बैंड बज चुकी थी। पर यह शुरुआत भर थी। मैं कंपनी में इस्तीफा दे चुका था और नोटिस पीरियड में चल रहा था, इसलिए काम का मुझ पर दबाव ना था। मेरी तांत्रिक अनुष्ठानों में शुरू से ही रुचि थी। मैंने लॉजिकल हिंदू चैनल पर मारण मंत्र के बारे में देखा था। चैनल पर इसके बारे में तो बताया गया था, पर किसी भी सिद्धि के प्रयोग से पहले दीक्षा लेनी जरूरी होती है। मैं काशी जा पहुंचा तो कैसे ली जतिन ने तांत्रिक सिद्धि दीक्षा और कैसे लिया उन तीनों से बदला, जानने के लिए देखिएगा कहानी का आखिरी भाग, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।